हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। आई नो थोड़ा नहीं बहुत लंबा समय हो गया है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जहाँ लैंजन को लैंजन के जो डैड हैं वो काफ़ी सारे खत लिखते हैं वापस आने के लिए, पर लैंजन हर बार मना कर देता है कि वो नहीं आएगा। तब जब ये बात वीन को पता चलती है तो वीन भी एक खत लिखता है लैंजन को वापस आने के लिए। जब लैंजन को खत मिलता है तो वो खत पढ़ते ही महल आने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है महल का, जहाँ महल में जैसे ही पता चला था राजकुमार वापस आ रहे हैं, सब खुश हो गए थे और हैरान भी कि अचानक से राजकुमार वापस आने के लिए तैयार हुए कैसे। पर जहाँ बादशाह को लग रहा था कि शायद उन्हीं की वजह से राजकुमार वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खत लिखे थे, और एक तरफ उनकी माँ को लग रहा था कि शायद बादशाह ने खत में ये लिखा था कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए राजकुमार वापस आने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि सब खुश थे और जितनी जल्दी हो सके महल को सजाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राजकुमार बस आने ही वाले थे। सब महल के गेट पे आ गए थे, राजकुमार का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही राजकुमार आएंगे सब उनसे मिलेंगे, गले लगाएंगे। और जैसे ही लैंजन वहाँ आया था तब सब के सब उसे देखते ही रह गए थे। उसका पहनावा, उसकी सुंदरता देखने लायक थी। जो देख रहा था सबकी आंखें सिर्फ लैंजन पे ही टिकी रह गई थी। सब उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी युद्ध कौशलता के बारे में सब जानते ही थे कि वो युद्ध कला में कितने अच्छे हैं और उन्होंने कितने सारे युद्ध कितने कम समय में जीते हैं, वो कितने होशियार हैं, ये सब तो सब जानते ही थे। पर जब सामने खुद लैंजन आया था सब हैरान हो गए थे कि कोई शख्स क्या सच में इतना खूबसूरत हो सकता है। उनकी माँ के चेहरे पे भी हंसी आ गई थी कि फाइनली लैंजन घर आ गया, और लैंजन का पूरा परिवार वहीं खड़ा था। लैंजन अपने परिवार के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब उनके पिता यानी बादशाह सलामत लैंजन को जैसे ही गले लगाने लगते हैं, तभी लैंजन अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेता है और कहता है, सफ़र से बहुत थक गया हूँ, आराम करना है, अंदर जा सकता हूँ? सफ़र से काफ़ी थक गया हूँ, या मुझे यहीं खड़े होकर सबसे मिलना है? ये कहकर लैंजन सीधा अंदर चला जाता है और सबके सब बस लैंजन का चेहरा देखते रह गए थे। कोई सवाल ही नहीं कर पा रहा था, या कोई सवाल सोच ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या। क्या खुद राजकुमार ने बादशाह से मिलने से मना कर दिया? क्या वो सच में अंदर चले गए हैं? सब यही सोच रहे थे कि इतनी देर में लैंजन अंदर भी जा चुका था। लैंजन के पीछे पीछे निहोसेन भी आ रहा था। तभी निहोसेन नर्वस होते हुए कहता है, राजकुमार, वैसे ये कोई तरीका नहीं था बात करने का। आखिर वो एक बादशाह है और आपके पिता भी तो हैं। तब लैंजन कहता है, तुम्हें इतनी परवाह हो रही है तो जाके खुद मिल लो, वैसे भी शायद वो अब तक बाहर ही खड़े हैं। तब निहोसेन कहता है, वो मेरे पिता थोड़ी हैं जो मैं उनसे मिल लूँ। वैसे राजकुमार। तब लैंजन कहता है, बस कर दो इतने सवाल। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? शांत हो जाओ, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। तब निहोसन चुप हो जाता है और लैंसन अपने आसपास देखता हुआ चलने लगता है। तभी निहोसन कहता है, मुझे पता है आप किसे ढूंढ रहे हैं, उसी को ना जिसका खत आया था। अब ये मत कहिएगा नहीं ढूंढ रहे, उसे ही ढूंढ रहे हैं। तब लैंसन निहोसन की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ ढूंढ रहा हूँ तो। तब निहोसन कहता है, देखिए राजकुमार, मेरे को लगता है जिस भी शख्स ने आपको खत लिखा था, लगता है वो सुंदर नहीं दिखता, इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा। तब लैंजन कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक बात बताऊं कि दोस्ती चेहरा देख कर नहीं की जाती, और अगर दोस्ती चेहरा देख के ही की जाती तो मैं तुमसे तो नहीं करता। तब निहोसन अपने चेहरे को देखने लगता है। तब निहोसन कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ, और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो आपके सामने आएगा तो आप पहचान लोगे।
इतने वर्ष बीत गए हैं, आपको क्या पता वो कैसा दिखता होगा या दिखती होगी, जो भी है कैसा होगा वो शख्स, आपको पता भी है? तब लैंजन कहता है, उसे पहचानने के लिए उसे देखना मुझे ज़रूरी नहीं, मैं उसकी आहट भी पहचान सकता हूँ। तब नीहोसन अपने मन में कहता है, लगता है मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। राजकुमार इतने प्यार से बात कर रहे हैं, वो भी किसी और के बारे में। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा या वो शख्स बहुत खास है। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठा था और बिस्किट खा रहा था। तभी विंग की दोस्त भागती हुई आती है और उससे कहती है, ओ पागल, तू यहीं बैठा है, तू महल नहीं चल रहा? पता है राजकुमार वापस आ गए हैं, वो भी अचानक से। और तो और पता है वो कितने 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 ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। सब महल में उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितने सुंदर है। तो देखने भी नहीं आएगा? और तूने तो कहा था वो तेरे दोस्त हैं, वो तुझे तुझे खत लिखते हैं और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था तू। अब देखने भी नहीं जाना तुझे? तब विंग कहता है, वो मेरे ही खत से वापस आया है, तो मैं क्यों देखने जाऊँ? तब विंग की फ्रेंड कहती है, सुबह सुबह पी ली है तूने? हाँ, पागल हो गया है क्या? क्या बोले जा रहा है? तब विंग कहता है, तुझे मजाक लग रहा है? मेरे खत पे वापस आया है वो, और अगर वो मेरे खत पे वापस आया ना तो उसे मुझसे मिलने आना पड़ेगा। मैं क्यों मिलने जाऊँ उससे? मैं नहीं जाऊँगा मिलने, मेरे पास भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खुद आएगा मुझसे मिलने। तब विंग की दोस्त कहती है, लगता है तो सच में सुबह सुबह शराब पीकर बैठा है। वो एक राजकुमार है, तेरे घर का नौकर नहीं। और हाँ, वो इस जगह आएंगे, इस जगह पे। दिमाग खराब हो गया है? तू ना पागल हो गया, मैं तो कह रही हूँ वैसे से जाके मिल ले, सुबह सुबह, बेवकूफ़ कहीं का। तब विंग कहता है, हाँ हाँ जाना है तो जा जा, देख लियो वो खुद मिलने आएगा मुझसे, खुद आएगा वो मुझसे मिलने, मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसका कमरा दिखने में बहुत आलीशान था। उस कमरे में हर एक वो चीज़ थी जो होनी चाहिए थी। दुनिया की सारी कीमती चीज़ें जैसे उसी कमरे में रख दी गई हों, पर लैंजन को फिर भी सुकून नहीं था। वो बस कमरे में बेचैन हुआ बैठा था। तब नीहोसन कहता है, क्या सोच रहे हैं राजकुमार, बोलिए ना, आपको पहली बार मैं इतना परेशान देख रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, क्यों वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आया होगा, सोच रहा हूँ मैं। मैंने कुछ कर दिया है क्या जो बात उसे बुरी लग गई होगी, या मेरी बोली गई कोई बात उसे परेशान कर रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा जो वो अब तक नहीं आया? तब नीहोसन कहता है, "आ, हाँ, राजकुमार, वैसे अगर वो नहीं आया तो आप चले जाइए ना, क्योंकि दिख रहा है कि आप कितने परेशान हो रहे हैं। मैं बस सजेशन दे रहा था, मर्जी आपकी है। तब लैंजन कहता है, सही कहा, मैं ही मिलने चला जाता हूँ ना। ठीक है, मैं मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर लैंजन उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तब नीहोसन कहता है, अरे अरे राजकुमार रुकिए, मैं भी मिलने आऊँगा ना, वो भी, उस शख्स को मैं भी तो देखूं जिससे मिलने के लिए आप इतने बेचैन हो रहे हैं। मैं भी आऊँगा, रुकिए रुकिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रास्ते का दिखाया जाता है, जहाँ नियोसन अपने कपड़ों को पकड़ता हुआ चल रहा था और कह रहा था, कौन रहता है इस जगह में, इतना कीचड़ है, इस जगह कितनी गंदी है, इससे अच्छा तो युद्ध भूमि होती है। मुझसे नहीं चला जा रहा राजकुमार, हाय मेरे सिल्क के कपड़े, कितना महंगा कपड़ा था। तब लैंजन कहता है, ड्रामे करना बंद करो और ये पटर पटर करना भी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कितना बोलते हो तुम। तब नीहोसैन कहता है, राजकुमार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी जगह पे कौन शख्स रहता होगा, देखिए ना कितनी बेकार जगह है। मेरे कपड़े तो छोड़िए, आपके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। पता है ये कितने महंगे कपड़े हैं, इससे बनने में पूरे 6 महीने लगते हैं।
6 मिनट में खराब हो गए। तब लैंजन कहता है, तुम्हें धोने हैं मेरे कपड़े, धोना चाहते हो तो धो लेना। तब निहोसन कहता है, ऐसी बात नहीं है राजकुमार, पर मैं थक भी गया हूँ और कितना चल रहा है। तब लैंजन कहता है, बस थोड़ी दूर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बातें कर रहा था। तब विंग की दोस्त कहती है, लगता है इसकी अभी तक उतरी नहीं है, सुबह से एक ही शब्द गाया जा रहा है। तब विंग कहता है, मैं तुम सबसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं माना तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, देखो। और मैं क्या करूँ, राजकुमार कितना भी सुंदर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे मेरी परवाह होगी तो वो खुद आ जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब विंग की दोस्त कहती है, हाँ हाँ सही कहा, मेहनत हजम कहाँ होती है आपको, चलने की भी मेहनत नहीं करता है तू, पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा किस मनहूस घड़ी में राजकुमार ने तुझसे दोस्ती की होगी और अभी भी खाली पुलाव पकाए जा रहा है। इस जगह पे तो सैनिक भी नहीं आते, राजकुमार क्या आएंगे। और वैसे भी हमारे फैमिली वाले ना महल में ना नौकरों का काम करते हैं, कोई शाही परिवार वाला हमसे बात ही क्यों करेगा। इतने साल बीत गए हैं, राजकुमार तो तुझे भूल भी चुके होंगे। तभी विंग के दोस्त भी कहते हैं, सही कह रही है वो, विंग खाली पुलाव मत पका, राजकुमार यहाँ नहीं आएंगे। क्यों खामखा ऐसा बोले जा रहा है, और अगर तुझे दोस्ती याद है तो तू खुद जाके बात कर लेना, आखिर वो राजकुमार है। तू थोड़ा झुक भी जाएगा तो क्या जाएगा, तेरा तो नुकसान नहीं है। तभी अचानक से दरवाजे पे एक नॉक होता है। तभी विंग कहता है, अब कौन आया है, जरा जाके दरवाज़ा खोल देना प्लीज़। तब विंग की दोस्त कहती है, देखो तो नवाब, हाँ खोल रही हूँ, बैठे रहे। पता नहीं जिसकी तेरे से शादी होगी ना, उस इंसान की जिंदगी बर्बाद है, मैं बता रही हूँ। यह कहकर विंग की दोस्त जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो हैरान हो जाती है और सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और अचानक से कहते हैं, राजकुमार। ये कहकर सारे के सारे घुटनों पे आ जाते हैं और अपनी निगाहों को नीची कर लेते हैं। तभी लैंजन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब खड़े हो सकते हैं, लगता है मैं गलत समय पे आ गया। ये सब वो विंग की तरफ देखकर कह रहा था। तभी विंग खड़ा होता है और लैंजन की तरफ आकर कहता है, हाँ थोड़ा तो गलत समय पे आ ही गए हो, और वैसे भी तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम अब आ रहे हो दोपहर में। तब विंग की दोस्त विंग का कपड़ा खींचते हुए कहती है, क्या हो रहा है, तमीज से बात करना। तब लैंजन कहता है, माफ़ कर दो, थोड़ा व्यस्त हो गया था, आते समय भी समय लग गया और आने के बाद मैं अपने कमरे में था। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है समझ गया मैं, और मेरे एक सवाल का जवाब देना, तुम वापस क्यों आए हो, ये सब सुनना चाहते हैं, मुझसे बता दो। तब लैंजन कहता है, तुमने जो खत लिखा था उसी की वजह से वापस आया हूँ, क्या हो गया। जैसे ही वो शब्द बोलता है तो सारे के सारे विंग की तरफ देखने लगते हैं। तो विंग कहता है, सुन लिया, जो मैं कह रहा था सच कह रहा था। तब लैंजन कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब विंग कहता है, एक सेकंड रुको, तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, अगर तुम ऐसे अंदर आए और कमरा गंदा हो गया तो माँ मुझ पे नाराज़ होगी। तब विंग की दोस्त कहती है, पागल हो गया है क्या, राजकुमार हैं वो, तेरे घर का नौकर नहीं। तब लैंजन कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, बाहर तो बात कर सकते हैं। तब विंग कहता है, हाँ वो बात कर सकते हैं, देखो मैं कमरे में नहीं बुला रहा, क्योंकि अगर कमरा गंदा हो गया ना तो माँ मुझे मारेगी या फिर मुझसे सफाई करवाएंगी, और ये जल्दी से साफ नहीं होते, पता है कितनी मेहनत लगती है। ये कहकर विंग लैंजन के साथ बाहर बैठ जाता है। विंग के दोस्तों की तो कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले या एक भी शब्द अपने मुंह से निकाले, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उनके सामने बैठा है वो खुद राजकुमार है।
तब निहोसन बस कंफ्यूजली दोनों की तरफ देख रहा था और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था क्या ये उसी के राजकुमार है जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहा है, जो शख्स दो शब्द से ऊपर नहीं बोलता, जो शख्स हर किसी से दूरी बना के रखता है, जो शख्स जब भी मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है किसी ने भाले छोड़ दिए हों, और आज उसकी ज़बान शहद से भी मीठी हो रखी है। वो इतनी नर्म निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है जैसे उससे नाजुक तो कोई है ही नहीं। पर नियोसन के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस वो कंफ्यूज खड़ा था और देखे जा रहा था। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद लैंसन कहता है, मुझे जाना होगा, समय हो गया है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ समझ सकता हूँ, तुम राजकुमार हो, तुम्हें बहुत काम होंगे, ठीक है ठीक है। तब विंग ये कहकर अंदर जाने लगता है। तभी लैंसन कहता है, एक सेकंड, तुम्हें आज भी वही मिठाई पसंद है ना, सेब से बनी? तब विंग कहता है, हाँ वही मिठाई पसंद है, क्यों पूछ रहे हो? तब लैंसन कहता है, यूं ही। ये कहकर वो निहोसन के साथ वापस चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जब महल में रोज़ाना की तरह सारा काम चल रहा था और सब अपना काम कर रहे थे। हालांकि लैंसन ने अपने पूरे घर में से एक भी बार किसी से बात नहीं की थी, न वो किसी को समय दे रहा था। हालांकि वो कुछ इतना खास काम नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो किसी से बात नहीं कर रहा था। सुबह का सारा काम चल ही रहा था कि लैंसन अचानक से किचन में आ जाता है, जिसे देखकर सब नर्वस हो जाते हैं और सब अपनी जगह पे रुक जाते हैं। सबकी निगाहें नीचे हो जाती हैं क्योंकि उनके सामने राजकुमार जो खड़े थे। नियोसन लैंसन के पीछे ही था और बस वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर लैंसन यहाँ आया ही क्यों है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी चाहिए था तो वो मंगवा सकता था। वो जो भी बोलता उसके कमरे में आ जाता, उसे यहाँ तक तो आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वजह क्या होगी? तब लैंसन कहता है, आप सब वापस जा सकते हैं, मुझे कुछ देर के लिए किचन खाली चाहिए। तब सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे किचन खाली करके चले जाते हैं। आखिर वो उनके राजकुमार का आदेश था, कोई मना ही नहीं कर सकता था। लैंसन किचन में एंटर करता है और अपनी स्लीव्स को थोड़ा फोल्ड करता है और कुछ सामान इकट्ठा करके बनाने लगता है। तब निहोसन बोलता है, राजकुमार अगर आपको कुछ खाने का मन है तो महल में बहुत नौकर हैं, वो बना सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। आप खुद क्यों बना रहे हैं? तब लैंसन उस बात का कोई जवाब नहीं देता और बनाने लगता है। जैसे ही वो सेबों को काटना शुरू करता है तब निहोसन नर्वस होते हुए पूछता है, राजकुमार क्या ये आप अपने उसी दोस्त के लिए बना रहे हैं, विंग के लिए? तब लैंसन सर को हाँ में हिलाता है और अपना काम करने लगता है और निहोसन का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो कंफ्यूज शॉक्ड सामने की तरफ देख रहा था। क्या ये सच हो रहा है? क्या राजकुमार किचन में खाना बना रहे हैं किसी और के लिए? जहां दूसरी तरफ विंग अभी तक चैन से सो रहा था, जहां विंग की माँ गुस्से में उस पर पानी डालते हुए कहती हैं, नालायक कहीं के, उठ जाओ, सुबह हो गई है, सूरज सर पे आ गया है और ये अभी तक नवाब की तरह सो रहे हैं। तब विंग कहता है, क्या माँ, सोने दीजिए ना, अभी तो इतना समय भी नहीं हुआ है। तब विंग की माँ कहती है कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी इतना समय भी नहीं हुआ है ना, नवाब कहीं के। ये घर का काम ना आज तुम करोगे, वो भी सारा, और ये बिस्तर जो गीला हुआ है वो भी तुम धो के सुखाओगे, और अपने सारे कपड़े भी। समझ में आ रहा है? घर में रहते हो, कुछ तो काम कर लिया करो, बेशरम। मैं काम पे जा रही हूँ, सारा काम करके रखना, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये कहकर विंग की माँ वहां से चली जाती हैं और विंग कहता है, इतना काम, माँ को ना कभी कभी कुछ हो जाता है, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा? हाँ, मेरे नाजुक हाथ टूट जाएंगे आज काम करते करते। सारा काम मुझ बेचारे पे डाल के चलेगी माँ भी ना, मैं क्या कोई दास हूँ
जो मुझसे इतना काम करवाया जा रहा है। मैं नहीं करूँगा काम, और अगर नहीं करूँगा तो माँ मुझे बहुत मारेगी। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूँ। तभी दरवाजे पे नॉक होती है। तब विंग कहता है, सुबह सुबह कौन आया होगा? वैसे सुबह नहीं हो रही है, पर देख ही लेता हूँ कौन आया होगा। ये कहकर विंग दरवाज़ा खोलता है तो कहता है, वाओ, आज सूरज किस दिशा से होगा है? सुबह सुबह राजकुमार यहाँ, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? तब लैंजन कहता है, नहीं, आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी फेवरेट मिठाई लाया था। तब विंग कहता है, ओह, थैंक यू, वाह, और आज तो तुम्हारे कपड़े भी साफ है। लगता है आज सही से चल के आए। बढ़िया, तुम्हें यहाँ चलना आ गया। तब लैंसन एक सॉफ्ट स्माइल करता है और उसकी तरफ सॉफ्टली देखने लगता है। तब विंग कहता है, हाँ चलो, आज तुम अंदर आ सकते हो, आ जाओ आ जाओ। तब लैंसन कमरे में एंटर करता है तो देखता है कि पूरा कमरा फैला हुआ है, पूरा कमरा गंदा है, जिसे वो आसपास देखने लगता है। तब विंग कहता है, ये कमरा थोड़ा ही गंदा है, बस थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा ज़्यादा गंदा है। मेरी माँ साफ करने को कह के ही गई हैं, कर रहा हूँ साफ, अभी थोड़ी देर में कर लूँगा, मेरा मतलब है। तुम्हें वैसे इस जगह ऐसे बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तब लैंसन कहता है, नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लैंसन बिना किसी शिकायत के ज़मीन पे बैठ जाता है और विंग बिस्तर को साइड करने लगता है। वो काम कर तो रहा था, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था उसका मूड काम करने का तो बिल्कुल नहीं है। तब लैंसन कहता है, तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ काम, अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं कर दूँ। तब विंग स्माइल करते हुआ कहता है, रियली, तुम कर दोगे? हाँ तो कर दो ना, प्लीज़ कर दो, घर में बहुत सारा काम है और मैं अकेले नहीं कर सकता। तब नी हुसैन कहता है, देखो तुम राजकुमार, देखिए, अगर आपको ये घर सच में ज़्यादा गंदा लग रहा है तो मैं नौकरों को बुलवा देता हूँ, वो साफ कर देंगे, या फिर मैं कर देता हूँ। तब लैंजन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, कहा ना चुप बैठ जाओ, और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, वीन से इस लहजे में बात मत करना। तब नी हुसैन सॉरी कहता है और चुप हो जाता है। तब लैंजन विंग के घर का काम करने लगता है और विंग लैंजन की दी हुई मिठाइयाँ खा रहा था और कह रहा था, वाह लैंजन, बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं, किसने बनाया है? तब लैंजन कहता है, तुम्हें अच्छी लगी? ये सब वो काम करता हुआ कह रहा था। तब विंग कहता है, हाँ हाँ, सच में बहुत टेस्टी है, बताओ ना किसने बनाया है? तब लैंजन कहता है, मैंने बनाई है, मुझे लग रहा था तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। तब विंग कहता है, सच में? सच में तुमने अच्छी बनाई है, और अगर मुझे पसंद नहीं आता तो फिर क्या करते? तब लैंजन कहता है, तो तुम्हें बाहर खिलाने ले जाता। तब विंग कहता है, तो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन करना चाहिए था, इसी बहाने मुझे बाहर का खाना मिल जाता। तब लैंजन कहता है, अगर तुम्हें मन है तो मैं मंगवा सकता हूँ। तब विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाद में कभी बोल दूंगा। ये कहकर विंग उठता है, अपने कपड़े झाड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है, कमरा तो तुमने साफ कर दिया, कपड़े तो मुझे धोने पड़ेंगे ना, बहुत सारे कपड़े छोड़ के गई हैं माँ, सारे मुझे धोने हैं, वही धोने जा रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, मैं धो दूंगा। तब विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं धो लूँगा। तब लैंसन कहता है, मैं सच में धो दूँगा। तब विंग कहता है, सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धो दोगे?
तब लैंजन कहता है हाँ मैं धो दूँगा। तब विंग कहता है ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लैंजन कुएं से पानी भर कर लाया था और वो सारे कपड़े धो रहा था और विंग कोने पे बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। तब निहोसन कहता है राजकुमार ये सब करना ज़रूरी है क्या? देखिए मुझे अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो राजकुमार है और आप उसके दास है। उसका सारा काम क्यों कर रहे हैं और उसके गंदे कपड़े क्यों धो रहे हैं आप? तब लैंजन कहता है क्योंकि मुझे उसका काम करना अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और मैंने तुम्हें कहा है ना कि अगर विंग से बात करा करो तो तमीज़ से बात करा करो, या उसके बारे में बात किया करो तो तमीज़ से बात किया करो। निहोसन समझ में आ रही है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, बात को याद रखना और लिख कर रखना। अगली बार मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे कोई हो। समझ में आ रहा है? तब निहोसन कहता है माफ़ कीजिए राजकुमार, बस मुझे बुरा लग रहा था इसलिए बोला, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर निहोसन 2 कदम पीछे खड़ा हो जाता है और लैंजन विंग का पूरा काम बिना किसी हिचक के कर देता है। उसका सारा काम खत्म होने के बाद विंग कहता है वाह लैंजन बढ़िया, तुम्हें तो सारा काम आता है। क्या युद्ध भूमि के अंदर ये सब भी सिखाया जाता है? ये तो नहीं सिखाया जाता होगा, तो फिर तुम्हें कैसे आता है? तब लैंजन कहता है हाँ ये सब नहीं सिखाया जाता, पर मुझे ज़्यादातर काम खुद करना पसंद है इसलिए मैंने सीखे थे। तब विंग कहता है बढ़िया, तो राजकुमार सुपर टैलेंटेड है। बढ़िया, अच्छी बात है। ये कहकर दोनों के दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तब बात करते करते विंग की निगाह लैंजन के हाथ के ब्रेसलेट पे जाती है जो कि गोल्ड से बना था और उस पर डायमंड्स भी लगे हुए थे। तब विंग कहता है वाह ये तुम्हारा है, कितना प्यारा है, बहुत महंगा होगा ना? तब लैंसन कहता है पता नहीं, मैंने नहीं खरीदा। तब विंग कहता है तुम राजकुमार हो, तुम क्यों खरीदने जाओगे? तुम तो जो बोलोगे तुम्हारे महल में ही आएगा ना, खरीदने तो हमें जाना पड़ता है। तब लैंसन कहता है तुम्हें अच्छा लगा है क्या? तब विंग कहता है किसे अच्छा नहीं लगेगा, इतना सुंदर दिख रहा है, गोल्ड से बना है, ऊपर से उसमें डायमंड्स लगे हैं, हर किसी को पसंद आएगा। तब लैंसन अपने हाथ का वो कड़ा निकाल कर विंग को दे देता है और कहता है तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। तब विंग कहता है हाँ। तब लैंसन कहता है मैंने कहा तुम्हें पसंद है तो रख लो। तब विंग कहता है अब फिर ये बहुत महंगा है लैंसन, मैं कैसे रख सकता हूँ, ये सच में बहुत महंगा है। तब लैंसन कहता है कोई बात नहीं, इतना भी महंगा नहीं है, तुम्हें पसंद है तो रख लो। ये कहकर वो विंग के हाथ में वो कड़ा दे देता है। तब विंग कहता है वाह बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। विंग के साथ काफ़ी सारी बात करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय बिताने के बाद लैंसन वापस महल में आ जाता है और अपने बिस्तर पे लेट जाता है। उसका कमरा हालांकि बहुत बड़ा था और उसके कमरे में साइलेंस था हमेशा की तरह। वो सिर्फ बिस्तर पे बैठा था और दीवार को देख रहा था और कहता है अभी तक मैं खुश था पर अब क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं वहाँ खुश था और अब नहीं हूँ, क्यों मुझे अपने ही घर में ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, ये महल मुझे काटने को तोड़ता है हमेशा। जब भी इस महल में आता हूँ मुझे अपने से ज़्यादा गैर दिखते हैं, ऐसे लोग जिन्हें मैं शायद जानता हूँ पर पहचानता नहीं हूँ कि वो मुझसे चाहते क्या है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी लैंजन की माँ एंटर करती हैं जिनके हाथ में काफ़ी सारा सामान था और वो लैंजन की तरफ स्माइल करते हुए देखती हैं और कहती हैं बेटा
काफ़ी लंबे समय हो गया, हमारी बात ही नहीं हुई। जिस दिन से तुम आए हो तब से भी नहीं। तुम तो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करते, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। ये तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आई थी। ये कहकर वो जो दास उसके साथ आए थे उनसे सारा सामान रखवा देती हैं। दास सारा सामान रखने के बाद बाहर चले जाते हैं। लैंजन की मम लैंजन के पास आती है और उसके हाथों को प्यार से होल्ड कर लेती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, बहुत याद किया मैंने इतने समय तक तुम्हें। तब लैंजन उनकी तरफ देखता हुआ कहता है, हाँ, बहुत याद किया आपने मुझे। इतना याद किया कि आपने इतने सालों में मुझे एक खत तक नहीं लिखा। इतना याद किया कि जब आपको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है तब भी आप मुझसे मिलने नहीं आई। बहुत याद किया आपने मुझे माँ, मुझे पता है। तब लैंजन की माँ कहती है, लैंजन, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं यहाँ की मलिका हूँ। मेरे और भी फ़र्ज़ होते हैं करने के लिए। मैं सिर्फ तुम पे ध्यान नहीं दे सकती हूँ। तब लैंजन कहता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है माँ कि आप शायद सिर्फ मेरी माँ होती, यहाँ की मलिका नहीं होती। काश सिर्फ एक माँ की तरह आप सोचती, मलिका की तरह नहीं। इतने सालों में आपने मुझे एक खत तक नहीं लिखा। मैं कैसा हूँ कैसा नहीं आपने एक बार भी नहीं पूछा। सबने ये देखा कि मैं सारे युद्ध जीत चुका हूँ। सब खुश थे, सब जश्न मना रहे थे, पर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ उस युद्ध के बाद, कि मुझे कितने जख्म आए, कि मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं। किसी ने मुझे एक खत तक नहीं लिखा। तब लैंजन की माँ कहती हैं, लैंसन, बच्चों की तरह व्यवहार मत करो, बड़े हो जाओ थोड़े। राजकुमार हो तुम, होने वाले बादशाह हो। तब लैंजन कहता है, नहीं पसंद मुझे, नहीं पसंद है ये सब। ना वो ताज, वो ना तख्त और ये सियासत नहीं पसंद है मुझे। बचपन से नहीं पसंद। नफरत है मुझे सब चीज़ों से। और मुझे पता है, ना जाने अभी कितने मेरे अपने मुझे मारने की ताक में बैठे होंगे, कितने चाहते होंगे कि मैं मर जाऊं। और वो सब मेरे अपने हैं, ये भी मुझे पता है। हर बार हर बार क्यों मुझसे उम्मीद रखी जाती है कि मैं सीखूं। हर बार क्यों मैं सीखूं माँ। हर बार क्यों मैं समझूं। एक एक 9 साल के बच्चे को आप सबने युद्ध भूमि में युद्ध सीखने के लिए भेज दिया। 12 साल की उम्र में मैंने अपना पहला युद्ध लड़ा था। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। सबको परवाह थी तो इस राज्य की, तख्त की, तख्त के होने वाले वारिस की। सिर्फ मेरी परवाह थी किसी को नहीं थी। इतने सालों में किसी ने मुझे नहीं पूछा, पर जैसे ही सबको लगा कि हाँ, अब मुझे वापस बुला लेना चाहिए, तो अचानक से सबने मुझे खत लिखने शुरू कर दिए। क्योंकि सबको सबको मेरी ज़रूरत थी। एक माँ को मेरे एक बेटे की नहीं, एक बाप को अपने बेटे की नहीं, एक मलिका को, एक बादशाह को शहजादे की ज़रूरत थी, है ना। तब लैंजन की माँ कहती है, लैंजन, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। तुम, मैं या कोई भी इस किस्मत को नहीं बदल सकता। तुम्हारी ये किस्मत सोने से लिखी गई है। समझो ज़रा इस बात को। हर कोई राजकुमार नहीं होता है। तब लैंजन कहता है, हाँ, सोने से लिखी गई हैं। ऐसे सोने से लिखी गई हैं कि जो देखता है उसे वो सोना सोना नहीं दिखता, वो काले अक्षर दिखते हैं। आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता माँ, कि मुझे कैसा लगता है, कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपने ये कभी। तभी लैंजन की माँ बोलती हैं, बस कर दो लैंजन, इस तरह का व्यवहार रहा तो तुम बादशाह कैसे बनोगे। लोग सवाल उठाएंगे तुम पे। तब लैंजन कहता है, समझ गया, क्या काम है आपको।
बोलिए। तब लैंजन की माँ कहती हैं, कल महल में जश्न रखा है, आसपास के सारे लोग आ रहे हैं, सारे बड़े कबीले, तुम्हें भी वहाँ आना है, सब तुम्हें देखने आ रहे हैं, राजकुमार से मिलने। तब लैंजन कहता है, पता था, इसलिए ही आई थी। मुझे क्यों हर बार गलतफहमी हो जाती है कि आप मुझे पूछने आएंगे। खैर छोड़िए, आ जाऊंगा मैं। खुश, यही सुनना चाहती थी। और ज़रूर इन थाल के अंदर कपड़े होंगे जो मुझे कल पहन के आने हैं, पहन के आ जाऊंगा। तब लैंजन की माँ वहाँ से उठती हैं और चली जाती हैं, और लैंजन वापस अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जब महल में बहुत बड़ा जश्न रखा गया था। जैसा कि मलिका ने कहा था, महल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, हर तरह के पकवान बने थे, आसपास के सारे कबीले आए थे, बहुत बड़ा जश्न था। सब बैठे हुए थे और राजकुमार के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और लैंजन जैसे ही वहाँ एंटर करता है तो सबकी निगाहें सिर्फ लैंजन पर टिक गई थी। वो दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि किसी की निगाहें नहीं हट रही थी। जहाँ बादशाह भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब उसी के बारे में बात करने लग गए थे। थोड़ी देर में ही जश्न शुरू हो गया था और सब आपस में बात कर रहे थे। कुछ लोग राजकुमार से भी बात कर रहे थे, पर लैंजन हमेशा की तरह दो शब्द से ज़्यादा नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ हाँ, सिर्फ यही दो शब्द बोल रहा था। और नियोसन सिर्फ उसके बगल में खड़ा था और कह रहा था, राजकुमार ने आज से पहले दो से ज़्यादा शब्द बोले जो वो अब बोलेंगे, और ये बेवकूफ़ उनसे बात करने आ गए। कुछ भी कर लो, वो दो से ज़्यादा शब्द नहीं बोलेंगे। लैंजन वहाँ खड़ा तो था, पर उसका मन बिल्कुल भी उस जगह नहीं लग रहा था, क्योंकि सब उससे मिलने आए थे। नहीं, सब उससे मिलने नहीं, एक राजकुमार से मिलने आए थे। सब उसे देखने आए थे, नहीं, सब एक राजकुमार को देखने आए थे। और लैंजन बस वहाँ खड़ा था। विंग और विंग के सारे दोस्त भी उस महफिल में शामिल होते हैं। हालांकि वो काफ़ी दूर खड़े थे और बाकी के महल के सारे काम कर रहे थे। विंग की माँ ही विंग को ज़बरदस्ती महल में लेकर आई थी, क्योंकि महल का काम बहुत ज़्यादा था और इसी बहाने विंग को थोड़े पैसे भी मिल जाते। तो विंग ना चाहते हुए भी आ गया था और मन मार के काम कर रहा था, और विंग के सारे दोस्त भी काम कर रहे थे। लैंजन बात कर ही रहा था कि तभी उसकी निगाह विंग पे पड़ती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठता है और चला जाता है। सब कंफ्यूजली देख रहे थे कि अचानक से राजकुमार को क्या हुआ। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से थोड़ी दूर ले जाता है। विंग कंफ्यूजली लैंजन को देख रहा था और कह रहा था, क्या हुआ है, खींचते हुए क्यों लेके जा रहे हो, मेरा हाथ है, रस्सी नहीं। अरे लैंजन, अरे क्या कर रहे हो, देखो, अगर किसी ने देख लिया तो किसी को क्या लगेगा, एक राजकुमार किसी इंसान को जबरदस्ती खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अरे छोड़ो ना, बहुत काम पड़ा है, मेरे पैसे कट जाएंगे लैंजन, छोड़ो हाथ को। पर लैंजन सुन कहाँ रहा था। वो विंग को थोड़ी दूर पे ले आता है और उसका हाथ छोड़ देता है। तब विंग कहता है, क्या हो गया, हाँ, और मुझे खींचते हुए क्यों लाए थे। तब लैंजन कुछ कहता नहीं है और विंग के गले लग जाता है। तब विंग कहता है, क्या हुआ है, सब ठीक है क्या लैंजन, कुछ हुआ है क्या। तब लैंजन कहता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। तब विंग कहता है, लैंजन शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, देखो, मेरी तरफ देखो, सब ठीक है। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब थोड़े रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तब लैंजन नोट करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है, हुआ क्या है? ये पूरा जश्न तुम्हारे लिए रखा गया है, सारे मेहमान तुम्हें देखने के लिए आए हैं। बोलो। तब लैंजन कहता है, वो मुझे नहीं, राजकुमार को देखने के लिए आए। तब विंग कहता है, राजकुमार भी तो तुम ही हो ना लैंजन, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तब लैंजन कहता है, फ़र्क पड़ता है, मैं हूँ लैंजन। पर कोई लैंजन से मिलना ही नहीं चाहता, हर कोई राजकुमार से मिलना चाहता है। मैं सब मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता विंग, मुझे नहीं पसंद ये सब, ये जश्न, ये सब, ये शोर, ये लोग, कुछ नहीं पसंद मुझे, कुछ भी नहीं पसंद मुझे। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तब विंग कहता है, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हें समझना तो पड़ेगा ना लैंसन, तुम राजकुमार हो, इस चीज़ों से ऐसे नहीं भाग सकते हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तब लैंसन कहता है, नहीं करना मुझे, नहीं करना मुझे एडजस्ट। किस लिए, किस लिए करूँ मैं ये सब? तब विंग वरेडली लैंसन की तरफ देखने लगता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, पता नहीं तुम क्या क्या सोच रहे हो, और ये सब क्यों सोच रहे हो मुझे नहीं पता लैंसन, सच में नहीं पता। पर मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी साइड में रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तो तुम कभी खुद को अकेला मत सोचना, समझ में आया? तब लैंसन कहता है, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा,